नमस्कार। इस प्रकार से हम मम्मट के काव्य प्रकाश को पढ़ रहे हैं और यह है मम्मट के काव्य प्रकाश का द्वितीय उल्लास। और इसमें मम्मट ने काव्य प्रकाश के द्वितीय उल्लास के प्रारंभ में ही कहा था कि शब्द तीन प्रकार के होते हैं, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। और उन तीन प्रकार के शब्दों के तीन प्रकार के अर्थ होते हैं, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। और वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ से भिन्न एक तात्पर्यार्थ होता है जिसको मीमांसक मानते हैं। ऐसा हमने देख लिया पहले और पढ़ भी लिया। अब देखिए कि वाचक जो शब्द होता है उसका स्वरूप क्या होता है, इस विषय में इन्होंने बताया है। वाचक शब्द से वाच्यार्थ की हमको प्रतीति होती है और अभिधा शब्द शक्ति वाचक शब्द से वाच्यार्थ की प्रतीति करवाती है। तो वाचक आदिना क्रमेण स्वरूपम आह, यहाँ पर क्रम से वाचक आदिना मतलब पहले वाचक, फिर लाक्षणिक, फिर व्यंजक। तो पहले वाचक शब्द के विषय में मम्मट बता रहे हैं कि वाचक शब्द किस प्रकार से होता है और उसका स्वरूप क्या होता है। देखिए, साक्षात संकेतितम यो अर्थम अभिधत्ते स वाचक है। साक्षात संकेतितम यो अर्थ मभिधत्ते स वाचक है। अर्थात देखिए, यो अर्थ अभिधत्ते, जो अर्थ को धारण करता है। कौन से अर्थ को धारण करता है? उसकी दो विशेषताएं हैं, साक्षात अर्थ और संकेतित अर्थ। जो साक्षात और संकेतित अर्थ को धारण करता है वह वाचक शब्द है। अर्थात जो साक्षात अर्थ की प्रतीति करवाए और जो संकेतित अर्थ की प्रतीति करवाए वह वाचक शब्द है। प्रतीति वाचक शब्द किसके माध्यम से करवाता है? प्रत्येक शब्दों की अपनी शब्द शक्तियाँ होती है। वाचक शब्द की अभिधा शब्द शक्ति होती है और लाक्षणिक शब्द की लक्षणा शब्द शक्ति होती है और व्यंजक शब्द की व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तो इस प्रकार से जो वाचक शब्द है वो अपनी शब्द शक्ति के माध्यम से साक्षात और संकेतित यो अर्थम अभिधत्ते, जिस अर्थ को धारण करता है, साक्षात और संकेतित अर्थ का बोध कराने वाला जो शब्द है सवाचक है, वही वाचक है। यहाँ वृत्ति में देखिए, इसको और समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ ग्रहित संकेतस्य शब्दस्य अर्थ प्रतीते अभावात्। यह अगृहित संकेतस्य, यदि कहीं पर संकेतस्य संकेत का ग्रहण नहीं हुआ, ऐसे शब्द से, ऐसे शब्द के अर्थ की प्रतीति नहीं होगी। जिस शब्द के संकेत का ग्रहण नहीं हुआ, यह प्लस अग्रहित प्लस संकेतस्य शब्दस्य, यानी जिस शब्द का संकेत ग्रहण नहीं हुआ उस शब्द से अर्थ की प्रतीति अभावात, अभाव के कारण से। और देखिए, संकेत सहाय एव, संकेत की सहायता से ही शब्दो अर्थ विशेषम प्रतिपादयति। संकेत ग्रहण की सहायता से ही शब्द अर्थ विशेष को प्रतिपादित करने में समर्थ है। कौन सा शब्द? वाचक शब्द। वाचक शब्द में यदि संकेत ग्रहण नहीं हुआ तो वो अर्थ विशेष को कहने में समर्थ नहीं है। वो संकेत ग्रहण के माध्यम से ही वाचक शब्द अर्थ को कहने में समर्थ है। यश यत्र, देखिए मैं विच्छेद करके बता रहा हूँ, यश यत्र अव्यवधानेव संकेतो गृह्यते स तस्य वाचक है। यश आया यहाँ पर शब्दस्य के लिए कि शब्दस्य अर्थात जिस शब्द का यत्र अव्यवधानेव संकेतो, जिस शब्द का संकेत ग्रहण में कोई व्यवधान नहीं होता। ध्यान से समझिए, जिस शब्द का संकेत ग्रहण में कोई व्यवधान, संकेतो गृह्यतो अव्यवधानेव, जिस शब्द के संकेत ग्रहण में कोई व्यवधान नहीं होता, स वह शब्द तस्य वाचक है। तस्य यहाँ पर आया अर्थ के लिए, तस्य यानी अर्थस्य वाचक है, वही शब्द उस अर्थ का वाचक होता है। देखिए, साक्षात संकेतितम यो अर्थम अभिधत्ते स वाचक है। साक्षात और संकेतित अर्थ को जो धारण करता है, जो प्रतिपादित करता है, वही वाचक शब्द है, जो कि अभिधा शक्ति के द्वारा वह अपने इस अर्थ को कहने में समर्थ होता है। यहाँ पर विस्तार से मैंने आपको बता ही दिया कि इह अर्थात इस श्लोक में, इस व्यवहार में अग्रहित संकेतस्य शब्दस्य,
यदि किसी शब्द का संकेत ग्रहण नहीं हुआ, यदि किसी शब्द में संकेत नहीं हुआ तो अर्थ अप्रतीते अभावात्, तो उसकी अभाव में अर्थ की प्रतीति नहीं होगी। संकेत सहाय एव शब्दों अर्थ विशेषम प्रतिपादयति इति, संकेत की सहायता से ही वाचक शब्द अपने अर्थ विशेष को कहने में समर्थ है। आगे और भी बहुत विस्तार से कहा है, यस यत्र, यत्र यानी जहाँ पर, यस यानी शब्दश, जिस शब्द की अव्यवधाने संकेतो गृहते, व्यवधान रहित संकेत ग्रहण होता है, वह शब्द, स यानी वह यानी शब्द, तस्य वाचक है, उसी अर्थ का वाचक होता है। इस प्रकार से यहाँ पर संकेत ग्रहण को हमने पूर्व में साहित्य दर्पण में बहुत भली भांति समझ लिया था। पुनः आपको संकेत ग्रहण समझना है कि संकेत ग्रहण किस प्रक्रिया होता है, संकेत ग्रहण की प्रक्रिया कैसे होती है, तो साहित्य दर्पण का जो मेरा वीडियो है आप उसको देख सकते हैं और वहाँ पर समझ सकते हैं कि संकेत ग्रहण में एक वृद्ध होते हैं, एक प्रौढ़ होते हैं और एक बालक होता है। और वृद्ध प्रौढ़ से कहता है कि गाम आने, तो वो एक शासनादिमान पिंड को लेकर के आते हैं और फिर वो वृद्ध प्रौढ़ को बोलते हैं कि गाम बधाने, कि गाय को बांधो। तो इस प्रकार से वो गाय को खूंटे से बांधने की प्रक्रिया करता है। इस प्रक्रिया को एक बालक देख लेता है और जब वो बालक इस प्रक्रिया को देखता है तो जब जिस प्राणी को वो लेकर के आए, जिस पशु को वो लेकर के आए, अब से पहले उस पशु का नाम उस बालक को नहीं ज्ञात था, तो अब वो शासनादिमान उसको समझ लेता है। शासनादिमान का मतलब है गल कंबल युक्त प्राणी, जो कि अन्य चौपायों से गाय को भिन्न करता है, और इस प्रकार से वो उसको गाय समझता है और आने को वो लाने के अर्थ में समझता है। और फिर वो बोलता है गाम बधाने, की गाय को बांधो। फिर बांधने की जो प्रक्रिया है, रस्सी को एक लकड़ी से, एक खूंटे से लपेटने की जो प्रक्रिया है, उसको बधाने की प्रक्रिया समझता है। यद्यपि यहाँ पर बालक को समझाया नहीं जा रहा है, लेकिन वो साक्षात रूप से जो जैसा है उसको उस प्रकार से समझना, ये साक्षात अर्थात संकेत ग्रहण की एक प्रक्रिया होती है। और इसको मैंने विस्तार से उसमें समझाया है, वहाँ पर देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।